दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब बिना किसी लाग लपेट के ईमानदारी से अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों, मेरा ये जो सवाल है ना, वो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट खान यानी कि भैया आमिर खान के साथ जुड़ा हुआ है। भाई, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि भाई आखिर में ऐसा क्या हुआ कि इन दिनों आमिर खान को पूरी दुनिया को ये बात बतानी पड़ रही है और खास तौर पर हिंदुस्तानियों को कि भाई मैं सच्चा देशभक्त हूं। मेरी देशभक्ति पर आप सवाल मत खड़ा कीजिए। तो भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से कि भाई कहाँ पर आमिर खान ने अपनी कहे तो भैया देशभक्ति का प्रमाण दर्शकों को देने की कोशिश की है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि गाहे बगाहे बॉलीवुड के इस बेहतरीन कलाकार यानी कि भैया मिस्टर परफेक्ट खान बोले तो आमिर खान के ऊपर सवालिया निशान उठता है इस बात को लेकर कि भाई ये हमेशा अपनी कंट्री की कहीं ना कहीं से बुराई कर ही देते हैं। एक इंसिडेंट आमिर खान के एक वक्तव्य के बाद काफी कहे तो भैया हाइप में आ गया था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने आकर दिया था कि भैया उनकी भूतपूर्व वाइफ यानी कि किरण राव को अब इस कंट्री में डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि भैया हमारा कंट्री जो है वो अब अराजक हो गया है। यहाँ पर सहिष्णुता जो है वो अहिष्णुता में बदल गई है। जब आमिर खान ने ये स्टेटमेंट्स दिया था तो भैया इसको लेकर दोनों तरह के कहे तो भैया वक्तव्य आए थे। कुछ लोगों के जो स्टेटमेंट्स थे वो आमिर खान के फेवर में थे, तो भैया कई लोगों के स्टेटमेंट्स ऐसे थे जो कि इस वक्तव्य के खिलाफ जा रहे थे कि भाई आखिर में आमिर खान के साथ ऐसा क्या हो गया, उनकी पत्नी को क्यों डर लग रहा है जबकि वो लोग तो कड़ी सुरक्षा में घूमते हैं इंडिया में। भाई, अगर एक आम जनता ये बात कहता है यानी कि भैया एक आम इंसान, आम हिंदुस्तानी ये बात कहता कि उसे इस कंट्री में डर लग रहा है इस कारण से, तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ हमारे कंट्री में है ही नहीं जिसको देखकर हम ये बात कहें कि हमारा देश अराजक हो गया है। तो भाई ऐसे कई सारे आरोप आमिर खान के ऊपर लगते रहे, उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे कि भैया वो एक धर्म विशेष को अपनी फिल्मों में टारगेट करते रहते हैं इस बात के लिए कि भाई इस धर्म में काफी कुरीतियां हैं, काफी खामियां हैं, काफी अंधविश्वास है जिसकी वजह से हमारा इंडिया जो है वो डिस्टर्ब होता रहता है। पीके का उदाहरण लोग इस बात को सही साबित करने के लिए दुनिया के सामने रखते हैं। और भाई इन सभी सवालों का जवाब लगातार आमिर खान देते आते रहे हैं और वो ये बात बताते रहे हैं कि भैया उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इन दिनों उनको अब लगता है ऐसा कि इन बातों से फर्क पड़ने लगा है, तभी वो अब उन सवालों का जवाब दुनिया के सामने देने लगे हैं जिन सवालों को वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाते थे, बोलते थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई, आपको पता है इन दिनों आमिर खान जो हैं वो अपनी आने वाली अगली फिल्म यानी कि सितारे जमी को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट हम लोग के सामने आई है कि भाई इस फिल्म का एक प्रमोशनल एक्टिविटीज होने वाला है जिसमें भाई बॉलीवुड के तीनों दिग्गज खान एक साथ नजर आएंगे। यानी भैया कि आमिर खान के इस फिल्म के प्रमोशन के लिए शाहरुख और भैया सलमान भी पहुंचने वाले हैं। यानी कि भाई बॉलीवुड की ये तिकड़ी जो कि भैया कई वर्षों से बॉलीवुड पर राज करती नजर आ रही है, भाई ये तिकड़ी मजबूती से एक दूसरे की मदद करने के लिए अब सामने आ गई है। यानी कि भैया एक वक्त तो ऐसा था कि भैया आमिर और शाहरुख कभी एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आते थे, लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि आमिर को भी शाहरुख की जरूरत है, शाहरुख को भी आमिर और सलमान की जरूरत है। और भाई एक दूसरे की मदद करने के लिए ये तीनों खान अब कंधे से कंधा मिला चुके हैं। तो भाई एक तरफ भैया आमिर खान के फिल्म के प्रमोशन के लिए सलमान और शाहरुख आ रहे हैं, तो भैया उसकी दूसरी तरफ आमिर खान कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसको देखने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं,
अभी हाल-फिलहाल में ही आमिर खान का एक इंटरव्यू हुआ है हमारे देश के एक चर्चित शो यानी कि भैया आपकी अदालत में, जहाँ पर आमिर खान जब पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने रजत शर्मा के एक सवाल पर ये बात कही कि भाई आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोग मेरे देशभक्ति पर सवाल खड़ा करते हैं लेकिन उनको ये बात पता है, बॉलीवुड में मेरी ही वो पहली फ़िल्म थी जिसमें भाई आईएसआई एजेंट का नाम लिया गया था। आईएसआई जो समूह है पाकिस्तान का जो कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, उसका नाम हम लोगों ने पहली बार मुखर होकर लिया था और हमारी ही फ़िल्म में भैया पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नहीं तो उससे पहले बॉलीवुड की जितनी भी फ़िल्में आती थी, इवन इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की जितनी भी फ़िल्में आती थी, उनमें ये शब्द बोलना होता था, हमारे ऊपर ये दबाव बनाकर रखा गया था कि आप कभी भी पाकिस्तान का नाम या फिर उनके खुफिया एजेंसी का नाम नहीं ले सकते हैं। आप पड़ोसी मुल्क कह सकते हैं अपनी फ़िल्म में कि भैया हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, वो हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है, लेकिन आप पाकिस्तान और आईएसआई का नाम नहीं ले सकते हैं। तो भाई उन्होंने ये बात बताते हुए अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फ़िल्म यानी कि सरफरोश का नाम सबके सामने रखा कि भैया यही वो इंडिया की पहली फ़िल्म थी जिसमें पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था आतंकवाद के लिए और आईएसआई जो उनका खुफिया विभाग है उसको पॉइंट आउट किया गया था कि भैया आईएसआई के एजेंट जो है वो हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो भाई इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हें काफी पापड़ बेलना पड़ा था यानी कि भैया जब ये डायलॉग बोले जा रहे थे इस फिल्म में तो भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे यानी कि जॉन मैथ्यू उनको ऐसा लगता था कि भैया सेंसर बोर्ड जो है वो ये डायलॉग पास नहीं करेगा, इसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। जब उन्होंने ये बात आमिर खान को बताई तो भैया आमिर खान ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ये उदाहरण दिया था जॉन मैथ्यू को कि भाई जब उस वक्त के हमारे देश के एक चर्चित नेता यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब एक वक्तव्य में संसद में ये बात कही थी कि भैया पाकिस्तान जो है वो हमारे देश पर आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार है यानी कि हमारे देश में जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, उसके खुफिया विभाग का हाथ है। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी ये बात संसद में बोल सकते हैं तो हम अपनी फिल्म में क्यों नहीं बोल सकते। तो भाई ये बात बताते हुए आमिर खान ने सबके सामने ये वक्तव्य रखा कि भैया मेरी ही वो पहली फिल्म है जिसमें पाकिस्तान का और आईएसआई खुफिया विभाग का नाम लिया गया था कि भैया यही वो समूह है जो कि भैया हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। तो भाई जो लोग मेरी फिल्मों में कमियां खोजते हैं वो ये बात बताते हैं कि भैया मेरी फिल्मों में प्रोपेगेंडा ज्यादा है, तो भैया उनको ये भी तो दिखना चाहिए कि मेरी ही वो फिल्म थी जिसमें पाकिस्तान का नाम पहली बार लिया गया था। यानी कि भैया ये वक्तव्य सबके सामने रखते हुए आमिर खान ने ये बात बताने की कोशिश की कि भैया जो लोग उनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनको लेकर ये बात कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी बातें ज्यादा ही करते हैं, देश के फेवर में बातें कम करते हैं। तो भाई अपना कहे तो आमिर खान दिल की बात सबके सामने रख रहे हैं और मैं यहाँ पर आमिर खान को लेकर एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि आमिर भाई आप हमारे दिल में हो और मैं तो खास तौर पर आपके लिए ये बात कह सकता हूँ कि भैया आपकी देशभक्ति पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी ही तरह एक सच्चे देशभक्त हो और इस देश से बहुत प्यार करते हो। हाँ, आप जो सवाल उठाते हो वो सवाल उठना चाहिए। आपकी फिल्मों में कुछ सवाल ऐसे मैंने देखे थे जो कि वाजिब थे, लेकिन वहां पर आपको ये ध्यान भी देना होगा कि भाई ये सवाल कितने लोगों से और कितने धर्मों से पूछा जा रहा है। आप केवल एक दो संस्कृति के ऊपर ही सवाल उठाओगे और बाकी धर्मों को छोड़ दोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं बायस्ड हैं कुछ धर्मों को लेकर। अगर आप इन चीज़ों में सुधार कर ले तो भाई आप तो, मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है और आपके अभिनय पर कोई उँगली नहीं उठा सकता, आपकी देशभक्ति पर कोई उँगली नहीं उठा सकता। लेकिन कुछ घटनाक्रम आपके साथ ऐसे घट चुके हैं जिसकी वजह से आप लोगों के निशाने पर रहते हैं। लेकिन चलिए, अब आपने पहल शुरू कर दी है और जो भूतपूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं उसको पीछे करके आप ये बात सबको बताने की कोशिश कर रहे हो कि भैया आप आप आपके अंदर भी हम देशभक्ति जो है वो कूट-कूट कर भरा है, तो भैया उन लोगों को दिखना चाहिए। और वैसे भाई सितारे ज़मीं पर आ भी तो रही है,
तो उस फ़िल्म को भी सक्सेस होना चाहिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यारी गौरव जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।